नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। स्किन काली पड़ रही है, लाल दाने हो रहे हैं, घाव नहीं भर रहे हैं, तो हो जाएं सावधान और देखें डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको त्वचा रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, फिर भी लोग लापरवाही बरतते रहते हैं। डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि ये एक धीमा जहर है और इस जहर से आपको अपनी स्किन को कैसे बचाना है। डायबिटीज में अगर आपको स्किन डिजीज हो भी जाए तो समय रहते आयुर्वेद की मदद से इसको जड़ से कैसे खत्म करना है, ये सब आपको बताएंगे आज की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए संजीवनी। आइए आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स को त्वचा रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर चौहान, अगर किसी व्यक्ति को मतलब डायबिटिक है जी, तो क्या उसको ज्यादा जो त्वचा रोग है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये प्रॉब्लम्स तो उनको होगी, और कुछ नाम भी बताइए जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन संबंधित। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और क्योंकि डायबिटीज जब लोगों को होती है तो उनका केवल एक ही एजेंडा रहता है कि मैं गोली खा रहा हूँ, मेरा शुगर लेवल कंट्रोल है, बस इतने से होता है। आपको ये जान लेना है कि डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और बड़े भयानक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। किडनी फेल हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं। जहाँ तक हम स्किन की बात करें तो डर्मोपैथी एक नामक एक रोग इसमें लिखा है कि डर्मो आपकी जो स्किन है उसमें जो सप्लाई जा रही है आपकी वो खराब होती है। और यहीं तक सीमित नहीं, इसमें और भी जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की जो है इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है डायबिटीज़ में। हमारे यहाँ उसको धातु क्षय बोलते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को मधुमेह या प्रमेह या जो भी हम उसको नाम देते हैं आयुर्वेद में, वो जो रोग होता है तो उसमें लिखा है कि उसके धातु कमज़ोर होने लगते हैं, उसका ओजस कमज़ोर होने लगता है। और ये आप ज़रूर जान लीजिए कि खुजली खारिश थोड़ी थोड़ी जो है वो तो एक लक्षण ही है डायबिटीज़ का। कई बार आपको शरीर में अगर कहीं खुजली उजली थोड़ी होती है तो उसको निगलेक्ट मत करिए, आप एक बार ब्लड शुगर चेक करा लीजिए आपको, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि ब्लड शुगर का एक लक्षण ही है खारिश होना शरीर के अंदर। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये अनेक जो कंडीशंस जो मैंने बताई उनका भी आपको ध्यान रखना है, और कोई घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। आयुर्वेद जब आपके साथ है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपको हर लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर लेवल पर जो है आपके साथ आयुर्वेद है। लेकिन केवल एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि आयुर्वेद हमेशा जो है पर्सनलाइज्ड, व्यक्तिगत रूप से आपको प्रैक्टिस करना है, जनरलाइज नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि एक ही गोली सब पर काम करने वाली है, नहीं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसकी आयु अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसका खान पान अलग है, उसके अनुसार हमें जो है औषधि आपको बना करके देनी पड़ती है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से त्वचा रोग हैं जो डायबिटीज के कारण आपको हो सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आपको है। डॉक्टर साहब, अगर ये प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को तो वो कौन कौन सी गंभीर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी स्किन से रिलेटेड हैं जो हो सकती हैं, हमें उनके कुछ नाम बताइए। देखिए, एक तो जो है डायबिटीज में स्पेशली प्रमेह पीड़िका नाम से हम उनको बोलते हैं, कार्बंकल्स, यानी कि एक ऐसे छोटे छोटे फोड़े टाइप के हो जाते हैं, वो हीलिंग भी नहीं होती, इनकी बहुत परेशान करते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, एलर्जी, स्किन में खुजली खारिश होना, कहीं पर रैशेज निकल आना, या केवल जो है बिना किसी रैश के, बिना किसी फोड़े फुंसी के खारिश होना। और इसके अतिरिक्त जो है जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित रहते हैं उनको बड़े अच्छे चांसेस होते हैं कि स्किन का कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। डर्मोपैथी का मैंने आपको जिक्र किया था, और डर्मोपैथी जो है वो एक प्रकार का ऐसा रोग है कि जिसमें आपकी रक्त वाहिनियाँ जो, जिसमें कि आपके जो वेसल्स, जिसमें आपके जो खून बहता है वो रक्त दूषित हो जाता है, तो फिर अनेक प्रकार के शरीर में चकत्ते टाइप के बनने लगते हैं। और यही नहीं, बाल तोड़, कई बार आपने सुना होगा लोगों को बाल तोड़ हो जाता है, तो डायबिटीज़ में उसका भी होने का खतरा होता है। स्किन में किसी प्रकार के भी जो रोग होते हैं, क्योंकि दो चीज़ यहाँ पर आपको समझनी। नंबर 1, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया है। दूसरा, क्योंकि आपके खून में चीनी है तो एक तरह से वो रक्त भी तो दूषित हो गया ना,
और वो दूषित रक्त जो है वो सबसे पहले आपकी त्वचा पर ही जो है रोग पैदा करने वाला है। उसके बाद वो फिर दूसरे ऑर्गन्स में, किडनी में जाएगा, हार्ट में जाएगा, वहाँ ब्लॉकेज पैदा करेगा, आंखों को खराब करेगा, नसों को खराब करेगा। लेकिन सबसे पहला अटैक उसका आपकी त्वचा पर होने वाला है। तो थोड़ा सा सीरियस होना है, घबराने की जरूरत फिर भी नहीं है, क्योंकि हम बार बार यही कहेंगे कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, केवल डायबिटीज की गोली खा करके संतुष्ट मत हो जाइए। अपनी त्वचा का ख्याल रखना है, अपनी किडनी का ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। और इसके लिए क्या करना है? केवल सेहत का नंबर आपको घुमाना है। डॉक्टर्स हमारे बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, वो आपसे बात करेंगे, आपके रोग को समझेंगे और फिर आपको उचित उपाय उसका बताएंगे। दिल्ली से निखिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? ठीक हो सर। सर मुझे बताइए, क्या पूछ रहे हैं? कि मुझे भूख तो सर ठीक लगती है, हाँ जी, पर सर पेट मेरा रेगुलरली साफ नहीं रहता है सर, और इसी के कारण कभी भी दर्द भी हो जाता है और मुंह से स्मेल भी आती है सर कई बार। देखिए, अगर भूख आपको सही लगती है और पेट साफ नहीं होता तो इसका सीधा सा अर्थ है कई बार भूख जो है वो हमें मेंटल लगती है। खाने का टाइम है, खाना दिखा, एकदम से इच्छा होती है, खा लेते हैं, अंदर जरूरत नहीं है, वो पचता नहीं है खाना जाकर के। पचेगा नहीं तो गैस भी बनेगी, मुंह से बदबू भी आएगी, आपको जो है गैस रिलीज होगी, वो भी जो है वो फाउल स्मेलिंग होगी, आपका स्टूल जो है उसमें भी जो है स्मेल आएगी। आम के लक्षण है ये। जीभ पर सफ़ेद कोटिंग होगी, शरीर में भारीपन होगा, सुस्ती बनी रहेगी, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, दिन भर जो है नींद आती रहती है, लेजीनेस बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी संकेत करती हैं कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी अग्नि, जठराग्नि जो है वो काम नहीं कर रही ठीक से। तो एक तो थोड़ा सा अदरक बहुत अच्छा काम करता है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा खाना खाने से पहले चबाइए, या फिर जो है गर्म पानी दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिए। केवल गर्म पानी पीने से भी फर्क पड़ेगा। और एक्सरसाइज जरूर करनी है, रेगुलर आपको जो है व्यायाम करना है, दौड़ लगानी है, पसीना निकालना है, तो आधी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। और जो बाकी की बची हुई है उसके लिए हम हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा सेहत का नंबर है, कॉल करें और पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके अपने आप को आप वहाँ से उस रोग की जड़ को ठीक करने की कोशिश हम करते हैं। जड़ ठीक होगी तो रोग आपका परमानेंटली ठीक होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं डायबिटीज की वजह से, उसके अलावा भी क्या कोई ऐसी समस्या है जो बहुत जल्दी हमें हो जाती है? डॉक्टर चौहान, जो प्रॉब्लम्स आपने अब तक काउंट कराई, क्योंकि आपने कहा कि अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले अटैक हमारी स्किन पर होगा जी, तो क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे पहले हमें इंडिकेट करती है? सबसे पहले देखिए, ऐसे तो डायबिटीज के काफ़ी लक्षण हैं। मुंह सूखता है, आंखें हमारी थोड़ी उनमें धुंधलापन होता है, लेकिन आज हम विशेष तौर पर स्किन की बात कर रहे हैं। मैंने डर्मोपैथी की बात की। एक और रोग है, उसको कहते हैं अकांथोसिस निग्रिकेंस, उसका नाम है अंग्रेजी में। उसमें क्या होता है कि जैसे आपके आर्म पिट्स में या कोहनी के पीछे या इधर या जो है ग्रॉइन एरिया में आपकी स्किन बड़ी काली हो जाती है, एकदम काली हो जाती है, थोड़ी उभार लेती है, आपके पैरों के सोल के नीचे भी वो हो जाता है। इसमें क्या है कि क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर जो है इंसुलिन का लेवल कई बार बढ़ता है, फिर हम बाहर से कई बार दवाइयाँ लेते हैं, तो वो जो उसके कारण ये बीमारी हमारे शरीर में होती है। और हम तो इसको अपनी सरल भाषा में कहें तो रक्त दूषित हो जाता है आपका। जब आपके ब्लड में शुगर बढ़ी या कोई और भी टॉक्सिन बढ़ा या पित्त बढ़ा तो वो स्किन डिजीज़ पैदा करने वाला है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। डायबिटीज़ वाले लोगों को रक्त शोधन जरूरी है, हम बार बार बताते हैं। हम नीम का सेवन बताते हैं, हम आपको चिरायते का सेवन बताते हैं, हम करेला जूस आपको बताते हैं। ये सब चीज़ें डायबिटीज़ में क्यों बताई जाती हैं? कभी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या करती हैं। ये खून को साफ करती हैं अंदर जाकर। हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट तो है ही उनका, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। नीम का तो आपने सुना ही होगा, कितनी बार हम नीम को जो है त्वचा के रोगों में बताते हैं। दिल्ली से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर प्रताप चौहान से। हेलो जी नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार सर। बताइए सर, जी। एक्चुअली मुझे ना स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, मतलब मुझसे हीट में नहीं रहा जाता और धूप में नहीं रह जाता। गर्मी तो छोड़ो, मैं सर्दियों में भी धूप में नहीं रहती। तो मेरे अच्छा, को तो स्किन कुछ खाने प्रॉब्लम पीने का मुझे- परहेज करते हैं आप या सब कुछ खाते हैं?
हाँ नहीं, मैं परहेज भी कर रही हूँ और काफी टाइम से कर रही हूँ और मतलब वर्कआउट भी करती हूँ, उसके बावजूद भी मतलब, और लिक्विड भी बहुत ज्यादा लेती हूँ। नहीं, अब वर्कआउट तो देखिए, अगर ज्यादा आप वर्कआउट करेंगे तो उससे गर्मी बढ़ेगी। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि आपने कहा कि जैसे ही धूप में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, तो आपको स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो इसका सिंपल सा ये हमें कंक्लूजन या एक यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है, पित्त जिसको हम बोलते हैं। तो गर्म चीजें मत खाइए। एक्सरसाइज भी जो है आप बहुत ज्यादा करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो हीट बढ़ेगी उससे। आप वॉक करिए, योग करिए, आसन करिए, उससे आपको जो है हीट बहुत नहीं बढ़ेगी, आपका शरीर भी जो है शांत रहेगा, एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी। और इसके अलावा चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, अंडा, नॉनवेज, तीखा, तला वला, ये सब जो खाते हैं हम नॉर्मल रूटीन में, चाट वगैरह, ये नहीं खाना है आपको बिल्कुल भी। अगर ठीक होना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फिर इंटरनल दवाइयाँ जो हैं हम पर्सनलाइज लेवल पर बना के देते हैं, वो मंगाइए। और साथ में नीम के पत्ते बहुत बढ़िया हैं, सुबह उठ करके 5-6 पत्ते नीम के चबा जाइए खाली पेट। ऊपर से थोड़ा पानी पीना चाहें तो थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पी सकते हैं। तो ये आप नियमित करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है केवल उस फिराक में रहते हैं कि हमें कोई एक ऐसी गोली दे दो जादू की कि एक गोली खाएं और रोग मेरा ठीक हो जाए। तो थोड़ा सा अब जो है दुनिया बदल रही है, अब लोग भी थोड़ा समझ रहे हैं कि केवल वो एक गोली जो है, एक इंजेक्शन लगाया, उससे दर्द नष्ट हो जाए, उससे रोग ठीक हो जाए, वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट के लिए आपको जड़ तक जाना पड़ेगा और उस जड़ को रिमूव करना पड़ेगा। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, क्या आयुर्वेद के जरिए भी हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं? डायबिटीज अगर हो जाए तो वो जीवा में क्या ट्रीटमेंट है आपका इसमें? देखिए, हम तो सबसे पहले शोधन चिकित्सा ही करते हैं। जैसे हमने कहा कि जब रक्त की शुद्धि करेंगे, मधुमेह जो है, जो उसमें हम बार बार आपको एक ही चीज बताते हैं कि हम आपके रूट कॉज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर त्वचा की बात कर रहे हैं, तो रक्त शुद्धि के लिए बहुत सारी चीजें हमारे जीवा में जो है, नीम का सिरप है, नीम टैबलेट्स हैं, स्किन फिट टैबलेट है। यही नहीं, अगर हम थोड़ा सा और इसको गहराई में जड़ तक जा कर के देखें तो हमारी जो टैबलेट जो शुगर के लिए, वैसे हम तो पर्सनलाइज इलाज करते हैं, लेकिन एक हमने टैबलेट बनाई है। काफ़ी लोग कहते हैं हमें ऐसी प्रिवेंशन के लिए कुछ बता दो, तो प्रिवेंटिव जो है वो डाइट्रिन टैबलेट बहुत अच्छी है हमारी। और करेला जूस हमारे यहाँ मिलता है, एलोए वेरा का जूस मिलता है, उसके अलावा जो है गिलोय तुलसी का जूस बहुत बढ़िया है। करेला में हमने एक जामुन का भी मिला दिया उसमें, करेला जामुन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। घर में आप चाहें तो आप थोड़ा मेथी दाना पानी में भिगो करके वो पानी उसका पिए, सुबह उसको चबा करके खाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमेशा पर्सनलाइज चिकित्सा को मैं बार बार जो है एडवोकेट करता रहूँगा। आपको मेरे इस बात को जो है समर्थन भी देना है और आपको ये चीज़ समझनी है, क्योंकि हमें आयुर्वेद को अच्छी तरह से स्थापित करना है। हमें आयुर्वेद को एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाना है कि जहाँ बस केवल हम यही देखें कि आयुर्वेद घरेलू नुस्खों तक सीमित है या कोई आयुर्वेदिक गोली हम ले लें तो हमारा बस जो है साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट की बात ही नहीं है, हम तो जड़ तक जाना चाहते हैं और जड़ को ठीक करना चाहते हैं। और जड़ जो है वो हर व्यक्ति में अलग अलग मिलेगी और उस व्यक्ति का अलग अलग हमें एक इलाज इसका करना पड़ेगा। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द वक्त हो चला है आज की संजीवनी टिप्स का। हीमोग्लोबिन कम हो और दवा ना लेनी पड़े, ऐसे वो आयुर्वेदिक आहार कौन से हैं जो सेहत की संजीवनी साबित हो सकते हैं? आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, वो आयुर्वेदिक आहार कौन से हैं अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, तो हम आपको बार बार बताते हैं। कुछ सब्जियाँ हैं, उनका सेवन करें। बथुआ आप जो है उसका जूस बना करके भी पी सकते हैं, उसका सूप बना करके, उसका साग बना करके लें। गाजर बहुत अच्छी है, अगेन गाजर का आप सूप बना लीजिए, गाजर का जूस ले लीजिए, गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल के ले लीजिए। टमाटर का सेवन आप कर सकते हैं, तरबूज का सेवन आप कर सकते हैं। अनार बहुत अच्छा है, अनार को खाएं या अनार का जूस पिएं। इसी प्रकार से सेब, एप्पल तो आपने सुना ही होगा, उसमें तो बल्कि आयरन की क्वांटिटी होती है। हम आयुर्वेद में थोड़ा सा और गहराई में घुसें तो आंवला बहुत बढ़िया है, आंवले का सेवन आप नियमित रूप से करें। आंवला जो है उसमें इतने सारे गुण हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति,
आपके जो है अनेक प्रकार के जो पाचन क्रिया है हमारी या हमारे जो और सिस्टम्स हैं उनको दुरुस्त रखता है। खून बनाने में भी बहुत अच्छा इसका रोल देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं, जैसे आजकल जो सुपर फूड्स के नाम से जानते हैं हम, जिनको ब्रोकली का सेवन लोग करते हैं, काफ़ी सारे सलाद के पत्ते वगैरह का सेवन करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आए तो खजूर बहुत बढ़िया है, खजूर मिल्क आप ले सकते हैं, खजूर 3-4 दूध के साथ लें, किशमिश का सेवन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन गुड़ भी आप खाएंगे अगर थोड़ा सा, गुड़ से भी आपको जो है उसके अंदर भी आयरन पाया जाता है और उससे भी आपका खून बनता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ करने से ही होगा ना, कुछ करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। केवल सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने डायबिटीज से जुड़ी हुई इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।